हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड हम इस वीडियो में बात करेंगे मतलब कि पदार्थ के बारे में, पदार्थ यानी कि द्रव्य के बारे में। ठीक, ये मतलब कि एक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्लास 9th का मतलब कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है। ठीक ना। देखिए द्रव्य के बारे में चर्चा करते हैं आज। द्रव्य यानी इसी को बोल सकते हैं पदार्थ। ठीक, देखिए अब इसके बारे में पूरा विधिवत चर्चा करेंगे शुरू से लेकर फिर लास्ट तक। ठीक है, समझिए पहले कि द्रव्य चाहे पदार्थ किसे बोलते हैं। तो समझिए मतलब कि टोटल जितना विश्व का निर्माण हुआ है चाहे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तो टोटल द्रव्य से ही होता है। तो द्रव्य आखिर कहेंगे किसे? तो द्रव्य विश्व का वह अवयव होता है जिसमें मतलब कि द्रव्यमान होता है, जिसमें जड़त्व होता है, जिसमें मतलब गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है, जो मतलब कि स्थान घेरता है, उसे बोलते हैं द्रव्य। और मतलब कि अपनी दृष्टि से देखिए मतलब कि ऐसी संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है मतलब कि जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है, मतलब कि जो स्थान नहीं घेरती, इसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण नहीं होता है। मतलब कि पृथ्वी पर जितना हम देखेंगे सब में होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं दृष्टि से मतलब कि जो द्रव्य होता है तो द्रव्य से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, चाहे विश्व का निर्माण हुआ है। ठीक ना। तो अपने दैनिक में जितनी वस्तुओं को देखें सब में कुछ न कुछ भार होगा, कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करेगा गुण होगा। ठीक ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्या बोले एक बार और कि मतलब कि द्रव्य विश्व का वह अवयव होता है जिसमें मतलब कि द्रव्यमान होता है, जिसमें जड़त्व होता है, जिसमें मतलब गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है, तथा जिसमें क्या होता है स्थान घेरने का मतलब कि गुण होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्रव्य। अब देखिए द्रव्य का मतलब विभाजित करते हैं कितने प्रकार का होता है। ठीक ना। देखिए इसकी चर्चा करेंगे दो आधार पर। ठीक ना। एक होता है भौतिकी और एक रासायनिक। भौतिकी के आधार पे देखिए तो अब बात करेंगे मतलब कि इसके कितने हिस्से होते हैं तथा इसके कितने हिस्से होते हैं। ठीक ना। देखिए अब पहले बात करें भौतिकी के आधार पे। ठीक ना। बात करते हैं, पहला होता है ठोस। ठोस, ठीक ना। दूसरा होता है द्रव। तीसरा होता है गैस। ठीक ना। देखिए मतलब किताब में पढ़ेंगे तो उनके तीनों इसी अवस्था के बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हम चर्चा करेंगे उनकी 5 अवस्था के बारे में। चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक। अब देखिए भौतिकी के आधार पे कितने बताए मतलब कि ठोस, द्रव, गैस तथा प्लाज्मा और कौन सा? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ बी लिख दे रहे हैं। ठीक। अब देखिए ये किसके आधार पे था? मतलब भौतिकी के आधार पे, मतलब कि इसके भौतिक गुण के आधार पे। और बात करते हैं रासायनिक गुण के आधार पे। देखिए इसमें कितने होते हैं? शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक। देखिए अब इसे मतलब इसके दो हिस्से होते हैं शुद्ध के। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ये किसके हिस्से हैं? शुद्ध पदार्थ के। ठीक ना। अब देखिए इसके भी दो हिस्सा होता है अशुद्ध पदार्थ का। एक होता है, इसको देखिए अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोला जाता है। ठीक ना। मिश्रण। देखिए इसमें समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। ठीक ना। देखिए एक सब किसके पार्ट है? सब मतलब कि द्रव्य यानी पदार्थ के हिस्से हैं। देखिए तो पहले द्रव्य किसे बोलेंगे? तो द्रव्य विश्व का वह अवयव होता है जिसमें मतलब कि द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने का गुण होता है, और इसमें क्या होता है? जड़त्व होता है, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्य। और द्रव्य कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? तो भौतिकी के आधार पर कौन सा? रासायनिक के आधार पर। तो भौतिक कौन सा होता है? ठोस, द्रव, गैस। तीसरा कौन सा? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और रासायनिक दृष्टि कौन सा होगा? शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। मतलब कौन सा है? शुद्ध में क्या क्या आएगा? तत्व आएगा, यौगिक आएगा। शुद्ध में कौन सा आएगा? पदार्थ मतलब कि 2 आते हैं। इसमें कौन समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण।
ठीक ना। देखिए अब इसके बारे में पूरे मतलब कि एक एक उठा के चर्चा करेंगे। ठोस, पहले ठोस को उठाएंगे, तब द्रव को, तब गैस का, तब प्लाज्मा का, तब इसका, और तब बाद में कौन किसी चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं मतलब क्या, मतलब कि पदार्थ के बारे में पूरा विद्युत चर्चा करेंगे। ठीक ना। देखिए सबसे पहले परिभाषा में क्या होता है कि द्रव्य विश्व का वह अवयव होता है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। देखिए एक एक चीज को लिखे, सबको बारी बारी से बताएंगे। पहले क्या होता है, द्रव्यमान। दूसरा होता है भार। तीसरा आयतन, जड़त्व। गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, भार, आयतन, जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण, और क्या छूट रहा है। चलिए इतना होता है। ठीक ना। अब इसके बारे में विद्युत चर्चा करेंगे। अब देखिए यदि किसी पदार्थ में मतलब कि इतने गुण उपस्थित रहेंगे तो मतलब उसे कहा जाए कि मतलब क्या है, वो पदार्थ है। ठीक ना। तो मतलब कि पृथ्वी पर जितने प्रकार के मतलब पदार्थ दिखाई दे तो सब में मतलब ये गुण जो विद्यमान रहेगा। ठीक ना। देखिए पहले क्या, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ में मतलब किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक ना। कुछ भी कोई भी वस्तु हो, इसे चाक लिए तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर है। इसमें क्या मतलब किसी पदार्थ में उपस्थित किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। इसको मतलब कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक ना। द्रव्यमान किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम। इसका मात्रा क्या होता है, केजी। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है, केजी। ठीक ना। अब देखिए भार क्या होता है, तो मतलब कि भार क्या बोलेंगे इसको, कि मतलब कि पृथ्वी जिस बल से मतलब किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे क्या बोलते हैं, भार। क्या बोले, कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे बोलते हैं भार। ठीक ना। इसको लिखते हैं मतलब कि डब्ल्यू से, स्मॉल कौन सा, डब्ल्यू। ठीक। अब देखिए और आयतन क्या होता है, तो किसी भी वस्तु मतलब कि द्वारा घेरा गए स्थान को क्या बोलते हैं, आयतन। तो किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक ना। आयतन का मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा होता है मीटर क्यूब। ठीक। अब देखिए जड़त्व क्या है, तो जड़त्व वह बाह्य बल होता है मतलब कि किसी भी गतिशील वस्तु के, चाहे विरामावस्था इस वस्तु को मतलब कि उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, जड़त्व। क्या बोले, मतलब कि जड़त्व वह बाह्य बल होता है मतलब किसी भी गति अवस्था की वस्तु को, चाहे विरामावस्था की वस्तु को मतलब कि उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, जड़त्व। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक ना। देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, मतलब कि द्रव्य के किन्हीं दो कणों के बीच अथवा दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या बोले, द्रव्य या पदार्थ के या दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए एक मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए कि भार पर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है mg। ठीक। तो डब्ल्यू क्या है, हमारा भार है, डब्ल्यू बराबर भार। अब देखिए m का है हमारा द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान हमेशा कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी न्यूमेरिकल करेंगे तो ले लेंगे इसका मान कितना, 10। ठीक ना। और एक बात और याद रखिए कि जो द्रव्यमान होता है तो किसी भी वस्तु का, चाहे किसी भी व्यक्ति का द्रव्यमान होता है मतलब हमेशा फिक्स रहता है, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। क्या बोले, द्रव्यमान जो होता है तो द्रव्यमान प्रत्येक ग्रह पे, चाहे प्रत्येक स्थान पे हमारे क्या होता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। और जो भार की बात करते हैं मतलब कि भार हर एक स्थान पे चेंज होता रहता है। इसी चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा कुछ अलग रहेगा, ध्रुव की बात करें, ध्रुव पे कुछ अलग होगा, विषुवत रेखा पे कुछ अलग ही होगा। ठीक ना। तो इसमें मतलब कि निश्चित क्या होता है, तो निश्चित होता है मतलब किसी पिंड का द्रव्यमान निश्चित होता है। अब भार की बात करते भार क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब कि भार बदलता रहता है। देखिए अब भार की सबसे अधिक बात करें मतलब कि भार सबसे अधिक कहाँ होता है, यहाँ पे जैसे में लिख दे रहे हैं। ठीक ना। भार के बारे में सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। ठीक ना। ध्रुव पर किसी भी पिंड का, चाहे किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होगा, तो ध्रुव पर। अब देखिए और सबसे कम कहाँ होता है,
सबसे कम वो होता है विषुवत रेखा पर। ठीक ना। अब देखिए, अब चर्चा करेंगे मतलब क्या, मतलब कि द्रव्य की पूरी अवस्था के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक, इतना नोट करिए। चलिए दोस्तों, तो चर्चा करते किस पे, मतलब कि पदार्थ की अवस्था के बारे में। मतलब ये बताइए कि ये रासायनिक गुण की भौतिक गुण है, ये मतलब कि भौतिक गुण के आधार पर चर्चा करें। इसके यहाँ पे लिख दे रहे हैं भौतिक भौतिक गुण के आधार पर। ठीक ना। देखिए, अब बात करें मतलब कि ठोस क्या होता है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ओके, देखिए अब बात करेंगे ठोस क्या होते हैं। तो मतलब कि ठोस की डिफिनीशन कैसे देंगे, तो मतलब कि द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था, द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्या बोले कि मतलब कि द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक, अब आता है गैस मतलब कि द्रव। तो मतलब द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आयतन क्या होता है, निश्चित एवं आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसी का बोलते हैं द्रव अवस्था। अब बात है गैस, मतलब कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। और प्लाज्मा क्या होता है, यदि गैसीय अवस्था को करोड़ों केल्विन तापमान दिया जाएगा तो मतलब कौन सी अवस्था प्राप्त होगा, प्लाज्मा। क्या बोले कि मतलब गैसीय अवस्था को करोड़ों केल्विन तापमान दिया जाएगा तो बनने वाली अवस्था कौन सी हो जाएगी, प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब किसे देख सकते, मतलब जो सूर्य होता है, सूर्य पे प्लाज्मा पाया जाता है, तारे होते हैं, तारों पे प्लाज्मा पाया जाता है। और बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट क्या होता है, मतलब देखिए ये जो बोस थे ना, मतलब कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि मतलब कि ब्रह्मांड का निर्माण मतलब एक कण से हुआ था। उस कण का नाम दिया गया था, क्या दिया गया था, उस कण का नाम दिया गया था मतलब कि देखिए, तो प्लाज्मा को क्या बोले कि मतलब कि गैसीय अवस्था को करोड़ों केल्विन तापमान दिया जाएगा तो मतलब ये प्लाज्मा अवस्था मिलेगा। तो प्लाज्मा मतलब कि होता है कैसे, मतलब कि बलगम किसी व्यक्ति का होता है ना बलगम, तो उसी टाइप का मतलब कि प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा मतलब कि बताया कि मतलब कि सूर्य पाया जाता है, तारों पर पाया जाता है, मतलब कि वहाँ पे मतलब करोड़ों केल्विन तापमान होना चाहिए। अब देखिए बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट क्या होता है, तो मतलब कि ये सब भारतीय वैज्ञानिक इन्होंने बताया था मतलब कि ब्रह्मांड का पूरे ब्रह्मांड का निर्माण मतलब एक कण से हुआ था। उस कण का नाम दिया गया था हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन कण किसका नाम दिया गया था, मतलब कि इसे मतलब कि इस जो भारतीय वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था कि मतलब कि क्या कि मतलब पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एक कण से हुआ, उसी कण का नाम दिया गया था हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन मतलब कि उसी कण को मतलब कि पूरे मतलब कि न्यूनतम तापमान दिया जाएगा तो वो कण प्राप्त होगा। तो उसके लिए मतलब कि सबसे कम तापमान होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन ये बोल सकते हैं मतलब कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 सेंटीग्रेड, इतना मतलब कि कोई भी तापमान इससे कम नहीं हो सकता है। अब देखिए एक एक करके बात करेंगे। देखिए ठोस क्या होता है, तो ठोस में क्या बोले कि द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी वस्तु का आकार बोले ना, आकार और आयतन आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या बोलेंगे ठोस अवस्था। जैसे पत्थर, लकड़ी, ईंट इत्यादि। इन सब का देखिए, इन सब का मतलब कि आकार तथा आयतन क्या होता है, पूरा फिक्स होता है, मतलब कि कहीं भी लेके जाएंगे इसकी आकार तथा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात है द्रव का, ठीक है। तो क्या बोले कि मतलब कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है, उसे क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था। देखिए आकार क्या होता है, अनिश्चित, और आयतन निश्चित होता है। मतलब कि इसकी आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आगे समझे,
मतलब देखिए ये द्रव जो होता है तो मतलब कि यदि किसी इसको मतलब कि एक गिलास में लेंगे तो वो गिलास की आकृति का दिखाई देगा, किसी बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की आकृति की दिखाई देगा, मतलब कि रूपरेखा क्या हो रहा है, इसका बदल रहा है। और आयतन की बात करें मतलब कि 1 लीटर दूध लेंगे चाहे 1 लीटर जल लेंगे, अब उसी 1 लीटर को मतलब कि जिस जिस पात्र में डालेंगे उस पात्र का रूपरेखा उसका दिखाई देगा। ऐसे मतलब कि एक भगोनी में डालेंगे तो मतलब उसका कैसे दिखाई देगा, भगोनी की आकृति का दिखाई देगा, गिलास में लेंगे तो गिलास की आकृति की दिखाई देगा, बाल्टी में लेंगे तो बाल्टी की आकृति की दिखाई देगा। मतलब इसमें हो क्या रहा है, मतलब कि दूध लेंगे पानी लेंगे मतलब 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसकी आकार में क्या रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि जिस जैसे डिजाइन के पात्र में डालेंगे वैसे डिजाइन के मतलब कि द्रव दिखाई देगा। द्रव में ले सकते हैं मतलब कि दूध हो सकता है, तेल हो सकता है। जैसे में देखिए लिख रहे हैं, जैसे में जल, तेल, दूध आदि। इसमें याद रखिएगा मतलब कि इसका आयतन हमेशा फिक्स रहेगा और आकार क्या रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा, जिस जिस पात्र में डालेंगे उस पात्र का दिखाई देगा। अब देखिए बात आती है गैस की। तो गैस की क्या बोले, तो द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि आकार भी इसका बदलेगा तथा आयतन भी बदलता रहता है। ऐसा नहीं क्या बोले कि मतलब कि द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें किसी वस्तु का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित करने का मतलब होता है कि मतलब कि इसको मतलब कि इसका क्या होगा, मतलब कि पूरा बदलता रहेगा, इसका आयतन भी बदलेगा, आकार भी बदलता रहेगा। उसे कौन सी अवस्था बोलते हैं, गैस की। और जैसे मैं समझिए जैसे इत्र होता है, इतनी छोटी सी डिब्बे में होता है, उसको मतलब कि हल्का सा छोड़ेगा, मतलब उसकी आकृति की पहले आयतन कितना था, इतना छोटे से आयतन में इसका रहेगा। जैसे इसको निकाले तो पूरे रूम में इसका आयतन हो जाएगा, मतलब इसे क्या था, इसका आकार भी बदल गया तथा आयतन ही बदल गया। अब देखिए, अब समझिए मतलब कि जो गैस होता है तो गैस का यदि गुण मतलब कि द्रव में चला है तो मतलब कि हम लोग को घाटा होगा, फायदा होगा। फायदा होगा कैसे कि मतलब कि मान लीजिए कि मतलब कि इस गैस को मतलब कि हल्का सा छोड़ दे, मतलब आयतन क्या होगा, पूरा रूम हो गया, यानी पूरा रूम भर गया। और मतलब कि द्रव को मतलब कि 1 लीटर लाते और मतलब कि बड़े पात्र में डाल दे तो बड़े पात्र की मतलब कि स्थान ग्रहण कर लेता, तो मतलब फायदा होता ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब कि गैस में क्या होता है, तो इसमें वस्तु का आकार आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे में लिख दे रहे हैं क्या, जैसे सभी गैस ठीक। अब बात कर रहे हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के लिए क्या बोले हैं, यहां पे लिख रहा है चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। एक मिनट देखिए, इसको लिखेंगे कि यदि किसी गैस को करोड़ों केल्विन तापमान देने पर, करोड़ों केल्विन के मतलब क्या होता है, केल्विन तापमान देने पर, तापमान देने पर हमें प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होता है। अभी देखिए ये पाया कहाँ जाता है, पाया जाता है हमारे सूर्य तथा तारे पे पाया जाता है, सूर्य तारे। अब बात थी मतलब कि पांचवी अवस्था, पांचवी अवस्था क्या है हमारी, बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट। बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट। देखिए इसको क्या बोले कि मतलब कि ये हमारे कौन थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था, इनका मतलब कि शॉर्टकट में बोस नाम बोलते हैं, तो मतलब बोस ने बताया था कि मतलब कि यदि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण मतलब कि एक कण से हुआ, जिस कण का नाम क्या था, हिग्स बोसोन कण, हिग्स
बोसॉन कण, ठीक ना। अब ये कण में कहाँ प्राप्त होगा, तो मतलब कि सबसे न्यूनतम टेम्परेचर कितना होता है, मतलब कि 0 केल्विन, सबसे कम तापमान पर, यानी कि 0 केल्विन। तो हमें कौन सी अवस्था मिलेगी, ये जाके अवस्था में प्राप्त होगी। अब देखिए ये जो होता है मतलब कि ये प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन मतलब इसी हमारी प्रकृति में निर्भर नहीं होता है। ओके, तो इतना आप लोग नोट करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। अब क्या करिए, अपना आप लोग इतना नोट करिए। आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक। थैंक्स।